होगा नहीं, है ना, प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं अपनी क्लास। सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th का जो सब्जेक्ट मैथ्स है, आप सभी का एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट वीक से, है ना, 29 से आप सभी का एग्जाम है। और एग्जाम में मैथ्स में आपका जो सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 11। ठीक है, यही 4 चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आज हम लोग ट्राई करेंगे चैप्टर नंबर 9 करने का। ठीक है, जिसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनके बीच में रिलेशन पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरम्स आपको पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी बुक से, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट चैप्टर पे आने के पहले, जैसे कि आपका चैप्टर तो क्या है, चैप्टर नंबर 9 आप देखोगे अपने बुक में भी, बुक सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, आज सभी लोग अपने बुक को अपने साथ रखो। तो समांतर चतुर्भुज का चतुर्भुज तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये चैप्टर नंबर 9 है आपका। अब डायरेक्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन पे आऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी, है ना। तो अभी क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या थ्योरम्स हमें पता होना चाहिए, ताकि ये चैप्टर आसानी से हो जाए। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा, साथ के साथ नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि बाद में आप उसको नोट कर लो, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखकर भी आप नोट्स बना सकते हो। ज्यादा ध्यान आपको समझने पर रखना है। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज को समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। अगर मैं कहूं, चतुर्भुज तो समझ रहे हो, ऐसा फिगर जो 4 आकृति 4 भुजाओं से घिरा हो, उसको चतुर्भुज कहेंगे। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो या फिर समांतर हो। कुछ ऐसा आपने फिगर तो काफी देखा होगा, है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर दो चीज आपको नोट डाउन करना है, दो चीज नोट कीजिएगा। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, पहला चीज नोट कीजिएगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, मतलब ए बी जो होगा वो सी डी भुजा के समांतर होगा। ए बी किसके समांतर होगा, सी डी के। ये जो मैंने दो लाइन बनाए हैं बीच में, खड़ी लाइन, ये समांतर का साइन है, पैरेलल का साइन है, तो ए बी सी डी के समांतर होगा। उसके बाद आपको ये नोटिस करना है कि जो बीसी भुजा होगा, ये इसके सामने भुजा कौन सा, एडी, तो आमने सामने की भुजा समांतर होती है, यानी बीसी भुजा जो होगी वो समांतर होगा एडी भुजा के। ठीक है, इसके साथ एक चीज और नोट करिएगा, जो समांतर भुजाएं होती है, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती है, समांतर चतुर्भुज में बराबर भी होती है। तो एबी की लंबाई जो होगी वो सीडी के लंबाई के बराबर होगा। और आप ये भी नोट कीजिएगा, उसी तरीके से बीसी का जो लंबाई होगा वो एडी के लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला चीज ये नोट किया, दूसरा ये नोट किया, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। सम्मुख भुजा समांतर होते हैं और सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। ठीक है, ये होगा समांतर चतुर्भुज। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल पर बेस्ड आता है, एरिया पर बेस्ड आता है। तो आप याद करिएगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए या एरिया आपसे पूछा जाए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार, इस समांतर चतुर्भुज का कोई आधार लेंगे और उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। यानी अगर कोई आपसे पूछे एरिया बराबर, तो आप बोलोगे सर बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये समझ में आया, ये याद था आप सभी को फॉर्मूला क्या, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई या फिर एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये नोट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो ठीक है, आधार गुना ऊंचाई कर लिया, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर आधार, इस फिगर को अगर मैं देखूं, ये जो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिख रहा है, इसमें आधार कौन सा, ऊंचाई क्या है। तो अगर मुझे इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल कोई लिखने के लिए बोले कि इसका क्षेत्रफल बताइए, आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। आधार किसको लेंगे, मान लो मैं ए बी को आधार ले लिया। ठीक है, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी को आप अगर आधार लोगे, इसको मैंने आधार ले लिया, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर ए बी ले लिया आधार, गुना में क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या है, मुझे बताओगे कोई लिखकर। ऊंचाई देखो, एडी या बीसी होगा क्या, नहीं, एडी या बीसी नहीं होगा। अगर ए बी को आपने आधार लिया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सीखिएगा। अगर ए बी को मैंने आधार लिया है, ए बी को अगर मैंने आधार लिया है, तो ऊंचाई क्या होगा, ए बी पर सामने से एक लंब डालिए, यहां से एक लंब डालोगे, और मान लो इस लंब का मैंने नाम दे दिया एम। ठीक है, एम, तो आप बोलोगे सर डीएम क्या हो जाएगा हमारा, डीएम ऊंचाई हो जाएगा, या फिर कहते हैं संगत ऊंचाई, मतलब ए बी आधार के लिए ए डीएम ऊंचाई हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा सर ऊंचाई कहलाता है। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर ए बी इंटू क्या लिख दे, ए बी इंटू डीएम लिख देंगे तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये समझ में आया सभी को? ए बी को डीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं क्या? मुझे आप लोग बताना, क्या हम बीसी को आधार ले सकते हैं, यस या नो? इसको आधार ले सकते हैं या नहीं ले सकते बीसी को, यस या नो? आप लोग मुझे बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे नहीं। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी भी फिगर में किसी को भी आप आधार ले सकते हो, है ना, बीसी को भी आधार ले सकते हैं। तो अगर आपने बीसी को आधार ले लिया, मान लो एक केस जहां पर हमने क्या किया, बीसी को हम आधार ले रहे, अगर हमने इस वाले बीसी को आधार ले लिया, ठीक है, अभी मैं इसको हाईलाइट करके दिखा दूं, बीसी अगर हमारा आधार है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अगर हमारा ये वाला आधार होता तो ऊंचाई क्या होगा, इस बार भी ऊंचाई हमारा डीएम होगा क्या? इस बार क्षेत्रफल के लिए आप क्या लिखोगे, इस बार आप आधार बीसी लिया आपने, है ना, ऊंचाई हमारा डीएम ही रहेगा? नहीं, इस बार ऊंचाई डीएम नहीं होगा। अब डीसी बीसी को अगर आपने आधार लिया है तो बीसी पर एक लंब डालो, है ना, तो जिसको भी आधार लोगे उस पर आपको एक लंब डालना होगा। तो यहां से मैंने क्या किया, एक मैंने लंब डाल दिया इस पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, सामने वाले सिर से, और मान लो इसका नाम मैंने दे दिया डी एन। ठीक है, तो इस बार आप क्या बोलोगे, सर इसका क्षेत्रफल जो होगा बीसी इंटू डीएन हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो, एक बार आपने लिखा ए बी इंटू डीएन, ये भी सही है, आपने लिखा बीसी इंटू डीएन, ये दोनों ही सही है। समझ में आया? तो जो आधार लोगे उसके लिए उसका संगत ऊंचाई होगा। इस बार ऊंचाई हमारा आधार बीसी के लिए ऊंचाई ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हो, ए बी इंटू डीएम भी, बी सी इंटू डीएम भी, डिपेंड करेगा कि आधार कौन सा ले। अच्छा मुझे बताइएगा, कोई बच्चा ये बोल सकता है सर हमें बताइए कि अगर हमने ऐसा चतुर्भुज बनाया, मान लो ऐसा चतुर्भुज बनाया, समांतर चतुर्भुज है, तो क्या हम इस वाले को आधार ले सकते हैं, इस वाले को आधार ले सकते हैं? तो बिल्कुल इसको भी आधार ले सकते हो। अगर आपने इसको आधार लिया तो यहां से आप एक लंब डाल देना, ठीक है, तो ये वाला हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो किसी को भी आधार ले सकते हैं, आप इसको भी आधार ले सकते हो, इसको आपने अगर बेस ले लिया, इसको आधार ले लिया, तो यहाँ से एक लंब डाल देना, तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी आधार ले रहे हो उसके ऊपर ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये आधार ले रहे हैं तो इस पे ऐसे लंब आना चाहिए, एच हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। क्लियर हुआ ये हमारा, ये कंसेप्ट समझ में आया? बताइए, ये वाला समझ में आ गया? ठीक है, तो ये नोट कर लो, इस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसी पे आधारित होगा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया, आधार गुना ऊंचाई का कंसेप्ट। अब देखो अगला जो कंसेप्ट है हमारा, अगला जो थ्योरम है हमारा, वो थ्योरम ये कहता है, जैसे पहले देखो आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है आपका पेज नंबर, अगर हिंदी वाला बुक है तो हिंदी वाले बुक में आप लोग देखना, हाँ पेज नंबर 189। ठीक है, 189 पर एक थ्योरम लिखा है आपको। ठीक है, इस थ्योरम को देखिए, ये देखो थ्योरम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी पे बेस्ट हम लोग काफी सारा क्वेश्चन करेंगे। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं, मतलब सेम बेस पर, सेम बेस, एक ही आधार मतलब सेम बेस, एक ही समांतर रेखाओं मतलब सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, यानी वो इक्वल एरिया होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, एक बार इसको पढ़िए आप लोग ध्यान से, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब अगर दो समांतर चतुर्भुज ऐसा हो जिनका आधार सेम है और उनका ऊंचाई भी सॉरी सेम ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, तो वो हमारा एरिया इक्वल होगा उनका। ठीक है, जैसे देखिए इस फिगर को देखो आप लोग, ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पर आप सभी को, मुझे बताओ ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है? मुझे बताओ यहाँ पर दो चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, एक एक ये वाला चतुर्भुज देखना, एक हमारा है ए बी सी डी, जिसको अभी मैंने हाईलाइट करके बनाया। चलो इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है ए बी सी डी। ठीक है, ये सभी को दिख रहा है ए बी सी डी। मुझे बताइए ए बी सी डी का आधार क्या है, यहाँ पर आप आधार कौन सा बोलोगे? ये नीचे वाले को हम कह सकते हैं सर ये हमारा आधार है, डीसी पर स्थित है, डीसी आधार पर एबीसीडी स्थित है, यस और नो? तो हम कहेंगे सर एबीसीडी, समझते जाइएगा, इसको यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। एबीसीडी का जो आधार है वो हमने देखा कि सर वो एबीसीडी जो चतुर्भुज है वो डीसी पर टिका हुआ है ना, डीसी पर टिका हुआ। इसी तरीके से मुझे ये देखकर बताओ
कि ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, ये वाला, एक और EFCD जो अभी मैंने बनाया, ठीक है, EFCD जो अभी अभी मैंने बनाया, ठीक है, इसका आधार कौन सा है? ये भी दिख रहा है कि ये भी DC पर ही है, ये भी DC पर ही है। तो आपको दिख रहा है सर AFCD जो आपको दिख रहा है, ये भी, इसका भी आधार DC है। मतलब हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों ही चतुर्भुज का जो आधार है वो सेम है। ये देखा कि बेस जो आधार है सर हमारा दोनों का सेम है। पहला चीज तो हमने ये देख लिया कि आधार दोनों का सेम है, ठीक है, एक ही आधार पर टिका हुआ है दोनों। उसके बाद मुझे बताओ ABCD जो चतुर्भुज था और जो AFCD चतुर्भुज था, ये दोनों समांतर चतुर्भुज क्या सेम ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है? क्या सेम समांतर रेखा के बीच में स्थित है? इसको दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो समांतर रेखा बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक मैं लाइन ऐसे बना रहा हूँ, एक ये वाला और एक लाइन ये वाला। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज ये दो लाइन के बीच में स्थित है, L1 और मैं L2 अगर बोल दूं तो L1 और L2 के बीच में ही स्थित है। बताइए, सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है ना? यस और नो? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए, चैट में लिख कर बताइए, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों ही चतुर्भुज, एक ABCD एंड एक EFCD, हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज को सुनिएगा, इसको कई बार यूज करेंगे। हम लिख सकते हैं क्या, चतुर्भुज ABCD तथा चतुर्भुज EFCD समान आधार DC तथा एक ही समांतर रेखा DC तथा AF के बीच स्थित है। तो इन दोनों का इन दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? इसको और मैं एक फिगर से समझा दूं। अगर हमारे पास एक दो पैरेलल लाइन मान लो मैंने बनाया, एक पैरेलल लाइन ये, दूसरा पैरेलल लाइन ये। अब इन दोनों पैरेलल लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक चतुर्भुज ऐसे बना दूं, एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दूं, ठीक है, और एक और समांतर चतुर्भुज मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे बना दूं। सॉरी, ये समांतर उतना दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको दो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये वाला चतुर्भुज जो आपको दिख रहा है, ये मैंने जो पहला बनाया, ये वाला और दूसरा ये वाला, ये दोनों का एरिया बराबर होगा क्या? इन दोनों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि दोनों को देखो यही वाला आधार पर टिका हुआ है और दोनों सेम ही पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, दोनों सेम सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर हो जाएगा। पहला चीज तो हमने ये सीखा, ठीक है। दूसरा चीज नोट कीजिएगा, इसके अलावा एक चीज और नोट करना, तीन थ्योरम है आपको जो इस चैप्टर में काम आते हैं। पहला हमने नोट किया कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा पर स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दूसरा चीज आपको ये नोट करना है कि अगर हमने एक आधार पर, ठीक है, मान लो दो पैरेलल लाइन, ठीक है, दो समांतर रेखा है, इस पे मैंने क्या किया, एक आधार फिक्स किया कि हमारा जो आधार है ये वाला रहेगा, ठीक है, ये आधार मैंने फिक्स किया, मान लो इसको नाम मैंने दे दिया AB, ठीक है। अब इस आधार AB पर मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, एक तो मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, और एक मैं त्रिभुज बना रहा हूँ इसी आधार पर, आधार सेम रखना है। अब इसी आधार पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नाम भी दे देते हैं, नाम मैंने क्या क्या दे दिया, नाम मैं लिख दे रहा हूँ AB, यहाँ पर लिख दिया CD, और यहाँ पर एक मैं पॉइंट बना दे रहा हूँ P, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, ABCD ये है समांतर चतुर्भुज, और एक मुझे दिख रहा है त्रिभुज, त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, APB, त्रिभुज APB, ये दो चीज दिख रहा है। क्या इन दोनों का आधार सेम है? क्या ये दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज का आधार सेम है? देखो दोनों ही AB पर टिका हुआ है, दोनों आधार AB पर ही है, दोनों का आधार सेम है, आधार सेम है, बेस सेम है। क्या ये दोनों एक त्रिभुज और चतुर्भुज सेम ही पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है? सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। आप बोलोगे सर एक पैरेलल लाइन ये वाला था और एक पैरेलल लाइन ये वाला था, इन्हीं दोनों के बीच में ये दोनों स्थित है, ठीक है। तो सेम पैरेलल के बीच में है, सेम आधार है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रिलेशन लिखते हैं, यहाँ पर हमको ये लिखना होता है, हम लिखेंगे त्रिभुज, ये नोट कीजिएगा, त्रिभुज ABC, या ऐसे लिख दो सिंपली, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। आप लिख दो क्षेत्रफल त्रिभुज ABP, ये जो क्षेत्रफल होगा ये आधा हो जाता है, किसके आधा होगा,
क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज, ऐसा लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD। ये समझ में आया क्या मैंने लिखा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में क्या रिलेशन आया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। अगर कंडीशन क्या? आधार सेम होना चाहिए एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच स्थित हो। ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से। ठीक है, के बीच स्थित। ये समझ में आया? दूसरा चीज समझ में आया कि त्रिभुज और चतुर्भुज में क्या रिलेशन है? ये अगर सेम बेस हो, सेम पैरेलल के बीच में हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। तो दूसरा थ्योरम हमारा ये था। तीसरा जो चीज हमें ध्यान रखना है, तीसरा जो पॉइंट हम लोग यूज करते हैं, बस 3 पॉइंट आप अगर सीख जाओगे तो फिर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पूरे ही इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तीसरा हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, एक हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, यहां पर अगर मैं यहाँ इसका नाम मैं दे देता हूँ, नाम है हमारे पास ABC। एक वर्ड आपने सुना होगा माध्यिका, त्रिभुज में एक माध्यिका होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या करता है? सामने वाले भुजा को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो AD से A से मैं एक मीडियन बना रहा हूँ, A से मैंने एक मीडियन बनाया कुछ इस टाइप से। ठीक है, मैंने एक मीडियन बनाया। अगर ये माध्यिका है, अगर AD माध्यिका है, मैं कह रहा हूँ AD क्या है? माध्यिका है, तो इसका मतलब क्या होता है कि BD जो होगा वो DC के बराबर होगा। ये दोनों लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। तो मीडियन क्या करता है? सामने वाले भुजा को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर मैं कहता हूँ ये टोटल लंबाई जो था, ये तो आपका 20 सेंटीमीटर था, तो मुझे बता सकते हो BD की लंबाई कितनी होगी? BD की लंबाई कितनी हो जाएगी? आधा आधा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ AC हमारा 18 सेंटीमीटर है, AC हमारा 18 सेंटीमीटर है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ से मैंने एक मीडियन बना दिया, तो मुझे बताओगे ये लंबाई कितना हो जाएगा? ये लंबाई 9 सेंटीमीटर होगा, आधा हो जाएगा। वेरी गुड। और ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि मीडियन होता क्या है? मीडियन समझ में आ गया क्या होता है? यस सर। मुझे बताइए। माध्यिका समझ लिया हमने कि माध्यिका होता क्या है। अब हमें समझना है कि माध्यिका को यूज करके हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, कोई भी मीडियन आपने अगर बनाया, AD अगर मीडियन है, तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कहेंगे यदि, नोट कीजिएगा, यदि AD माध्यिका है या फिर मीडियन है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADC का। मतलब यहाँ पर जो दो त्रिभुज आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है, एक इस साइड वाला त्रिभुज और एक इस साइड वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सर, A1 और A2 जो होगा वो बराबर होगा, A1 बराबर A2। ये समझ में आ गया कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अगर माध्यिका है तो। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लंब डाल दूं, ये बताइएगा, अगर मैं ऐसे कोई त्रिभुज बना दूं और यहां से एक लंब ऐसे डाल दूं, तो क्या ये वाला एरिया 1 और एरिया 2 बराबर होगा क्या? ये दोनों एरिया बराबर होगा? आप बोलोगे नहीं सर, लंब में बराबर नहीं होगा, लंब में बराबर नहीं होगा। मीडियन जब होगा, अगर हमने एक अगर माध्यिका बनाया, माध्यिका बनाओगे, तभी एरिया और एरिया 2 क्या होगा? एरिया 1 और एरिया 2 क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आएगा कि अगर माध्यिका बनाएंगे तो ये दोनों आधार बराबर हो जाते हैं ना, इसलिए हमें कहते हैं कि इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। ठीक है, कैसे होता है डिटेल में इसका प्रूफ नहीं देख रहे, बस ये याद रखिएगा कि मीडियन अगर बनाएंगे तो किसी भी त्रिभुज में हम सीधे सीधे ऐसा लिख देंगे। कई बार जब ऐसा कुछ आएगा तो हम सीधे इस थ्योरम को यूज करेंगे कि त्रिभुज ABC में AD हमारा मीडियन था, AD हमारा मीडियन था, और AD अगर मीडियन था तो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। मुझे बताइए ऐसा भी हम लिख सकते हैं क्या? ये मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं टोटल हमारे पास मान लो कोई क्वांटिटी है, टोटल हमारे पास 20 रुपए है, ऐसा समझिएगा 20 रुपए है, इसको मुझे दो लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं, दो लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं।
तो एक इस बच्चे को कितना मिलेगा, 20 का आधा मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा, सीधे सीधे कह सकते ना 20 का आधा मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा, ये भी 20 का आधा मिलेगा। तो अगर किसी भी चीज को दो बराबर हिस्से में बांटना हो तो हर एक हिस्से आधा आधा हो जाएगा। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये मुझे बताइए। ये भी हम लोग यूज करेंगे आगे कुछ क्वेश्चन में। तो हम कह सकते हैं सर, त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा किसका, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के। इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे हो जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? अगर डाउट है तो बताइए। पूरे त्रिभुज का आधा होगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हिस्से में बट रहे हैं। तो A1 और A2 क्या होगा, बराबर भी है और पूरे वाले का आधा है ना। तो A1 क्या है, पूरे का आधा। अगर पूरा एक एरिया में कह रहा हूं अगर 100 है, तो एक A1 इस वाले भाग का, पीला वाला भाग का एरिया कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पूरा 100 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब पूरे का आधा आधा बढ़ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो फिर से 100 मिल जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है, यस या नो? बस इतना ही थ्योरम यूज करेंगे। अगर तीनों चीज क्लियर है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो अब आपके बुक का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लेते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और क्वेश्चन 1 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधे सीधे बस आपको क्या करना है, यहाँ पर चतुर्भुज का जो पहला एरिया वाला फॉर्मूला बताया ना, उसी को यूज करना है। तो 9.1 पे बुक अपने पास रखिएगा। एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए परपेंडिकुलर टू डीसी फिगर बनाया गया है। ए बी का लंबाई 16 सेंटीमीटर दे रखा है। जो जो दिखा दिया गया है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को एक अलग पेज पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, एक अलग पेज पे ही लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, है ना। चलिए, अभी दिख रहा है आपको क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लिखता होगा। ये वाला कुछ नहीं है, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का पार्ट आ गया, इसको नहीं देखना। ठीक है, चलिए, तो यहां समझिएगा इस आकृति में क्या क्या दिया गया है। ए बी की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ए बी लिख लिया 16 सेंटीमीटर। ए का लंबाई दे दिया, ए बराबर 8 सेंटीमीटर। और सी एफ की लंबाई कितना दे रखा है, सी एफ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। देखो मुझे सिर्फ इतना बताओ, इसमें बोला गया है कि एडी की लंबाई बताइए, एडी का लंबाई बताइए, कैसे निकालेंगे। आप सिंपली इतना लिख देना, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बोलना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताओगे कितना होता है, एनीवन माइक ऑन करके ही बता सकते हो चाहो तो। आधार गुना ऊंचाई। आधार वेरी गुना। गुड। यहाँ पर हम लिखेंगे आधार यस सर। गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आधार यहाँ पर क्या लोगे, आधार हम ले सकते हैं, डीसी को आधार ले सकते हैं, या सीडी लिख दो, डीसी या सीडी कुछ भी लिख दो। ठीक है, अगर सीडी को आपने आधार लिया है, अगर इस वाले को आपने आधार लिया है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्या ए ही ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी को आपने आधार लिया, ए को आपने ऊंचाई ले लिया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ए डीसी इंटू ए। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है। सीडी की लंबाई दे रखी है क्या, सीडी की लंबाई दे रखी है, सीडी की लंबाई नहीं दी, नो सर। देखो कहीं तो दे रखा है। ए बी का लंबाई दे रखा है ना, ए बी का लंबाई दे रखा है, तो ए बी का लंबाई 16 है तो सी डी कितना होगा। हम कह सकते हैं सी डी बराबर सर ए बी के बराबर होगा। ये तो 16 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो सी डी की लंबाई आप 16 लिख दोगे। ठीक है, और ए की लंबाई तो दे रखी होगी, ए की लंबाई 8 है ना, तो यहाँ पे बोलोगे 16 इंटू 8 बराबर 16 इंटू 8 कितना होता है, 128। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया, इतना समझ में आया, क्लियर है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपसे पूछ नहीं रहा था, आपसे तो पूछा जा रहा था कि सी एफ की लंबाई बताइए, अच्छा एडी की लंबाई बताइए, वाले आधार की लंबाई बताइए, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इस चतुर्भुज को देखकर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा कर ना इस साइड लिख देता हूँ। सी डी बराबर जो मैंने लिखा था यहाँ पर, मैं कहीं यहीं पर लिख देता हूँ, सी डी बराबर ए बी, और ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर से मैं लिख रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, एडी, अगर मैंने एडी को आधार लिया तो सी एफ हमारा ऊंचाई हो जाएगा। मैं इसको समझा दे रहा हूँ कैसे मैंने लिख रहा हूँ। अगर आपने इस वाले को आधार लिया, एडी को आधार लिया, तो एडी को अगर आधार लोगे तो सामने से एक लंब डालना पड़ेगा, यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा, तो सी एफ हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार तो किसी को ले सकते हैं,
अगर एडी को आधार लेंगे तो सीएफ को ऊंचाई लेना पड़ेगा, तो एडी इंटू सीएफ लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज का, है ना। तो एडी का लंबाई कितना है? एडी का लंबाई हमें पता करना है कि एडी का लंबाई कितना है। सीएफ का लंबाई दे रखा है, सीएफ का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में क्या दे रहा है, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 में क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इक्वेशन 2 में भी क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं क्या, इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को हम देखें तो दोनों ही में क्या दिख रहा है कि दोनों ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही बता रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर एडी इंटू 10 जो है वो 128 के बराबर है। इतना समझ में आया? ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना। तो एडी का लंबाई कितना हो जाएगा? 128/10, और 128 को 10 से भाग दोगे तो वह 12.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आएगा कर लोगे सभी लोग? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो 2 चीज कर सकते हो, डाउट हो तो भी पूछ सकते हो, दूसरा चीज रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अगर कोई ज्यादा डाउट हो तो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोला गया है? क्वेश्चन 2 में हमें बोला गया है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी दिखेगा, ठीक है। अभी दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, आपके सामने भी होगा, बुक तो है सब, है ना सभी के पास, तो बुक भी साथ में रखना है, ठीक है। तो ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच ए बी सी डी का आधा हो। देखिए मुझे क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है, बोला गया कि अब एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बना लो एक एबीसीडी चतुर्भुज। क्वेश्चन में जो जो चीज बोला गया ना उसको आप करते चलिए। अब इसका नाम मैंने क्या दे दिया? इसका मैंने नाम दे दिया एबीसीडी, ठीक है। इसका नाम मैंने दिया एबीसीडी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ए बी का मध्य बिंदु आप ई ले लो। मध्य बिंदु कहने का मतलब मिड पॉइंट, जो ए बी को बराबर बराबर हिस्से में बांट रहा होगा, ठीक है। मध्य बिंदु कहने का मतलब 2 बराबर हिस्से में बांटना। बीसी का मध्य बिंदु हम क्या ले लें? यहाँ पर हम एफ ले लेते हैं, इस वाले को आप जी ले लो, और इस वाले को आप एच ले लो, ठीक है। ई एफ जी एच हमने ले लिया, क्लियर है। ई ए बी का मध्य बिंदु हो गया, एफ बी सी का मध्य बिंदु हो गया, जी सी डी का मध्य बिंदु हो गया, और ए डी का मध्य बिंदु एच हो गया, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ई एफ जी एच जो हमारा बन रहा है, ई एफ जी एच कहाँ पर बना? ये वाला जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा, पूरे एबीसीडी की एरिया का आधा होगा, ठीक है, पूरे का आधा होगा। समझ में आया इतना? तो इसके लिए अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो यहाँ पर आप एक रचना लिखना, कंस्ट्रक्शन लिखना, साथ के साथ नोट कर सकते हो या पहले समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आप क्या करना, एक इन दोनों पॉइंट को मिला देना, एच और एफ को मिला देना, एच और एफ को मैं मिला रहा हूं, ठीक है। एच एफ को मिला दिया। मुझे बताइए जो आपको फिगर दिख रहा है ए बी एफ एच, नीचे वाले जो चतुर्भुज दिख रहे हैं आपको, ये वाला ए बी एफ एच, नीचे वाले चतुर्भुज को देखिए, ये जो दिख रहा है ए बी एफ एच, यहाँ पर दिख रहा है चारों। तो इन चारों से जो बन रहा है चतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज है क्या? वो पैरेललोग्राम है क्या? ठीक है। ऊपर में जो फिगर दिख रहा है एच एफ सी डी, नाम ध्यान से सुनिएगा, एच एफ सी डी वो समांतर चतुर्भुज है, तो नीचे वाला भी समांतर चतुर्भुज है, ऊपर वाला भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाले को देखूं, तो नीचे वाले रचना में क्या लिखोगे आप? रचना में लिख देना कि एच एफ को मिलाया, बस इतना लिख देना, आपका काम चलेगा, एच एफ को मिलाया, ठीक। उसके बाद प्रूफ में आप क्या लिखोगे? सिंपली मुझे बताइए कि ये दो, जो इस वाले को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इस वाले को हाईलाइट कर रहा हूं, समझिएगा। नीचे वाले बस देखना, नीचे वाले भाग को देखना, ये वाले भाग को। इस वाले फिगर में क्या आपको एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज दिख रहा है? एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, बताइए, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज को देखकर एक लाइन लिखिएगा यहाँ पर, आप सिंपली ऐसा लिख दो, त्रिभुज एच ई एफ
HEF, ध्यान से देखिएगा HEF कहाँ पर है, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, HEF तथा, देखो ये लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, आपको सुनना है, अपने एग्जाम में आपको लिखना होगा, HEF तथा ABFH चतुर्भुज, या फिर इसको समांतर चतुर्भुज लिख दो, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम करने का मतलब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABFH, एक ही आधार या समान आधार, क्या लिखोगे, एक ही आधार, कौन से आधार पर स्थित है, देखो HF दिख रहा है आपको आधार, ये वाले आधार पर टिका हुआ है, HF पर, आधार HF तथा एक ही समांतर रेखा, कौन से समांतर रेखा के बीच में स्थित है, HF तथा AB, HF तथा AB के बीच स्थित है, ऐसा कह सकते हैं क्या हम लोग, इसको देख के बताइए, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा था सर, एक चतुर्भुज दिख रहा है, दोनों ही HF पर स्थित है और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, HF और AB के बीच। तो अगर जब भी ऐसा होता है कि एक ट्रायंगल एक चतुर्भुज दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, सेम आधार पर स्थित है, तो हम एक रिलेशन लिखते हैं, क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा त्रिभुज HEF का, इसका जो क्षेत्रफल होगा आधा होगा किसके, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम, ABFH का, जो भी दो पैरेललोग्राम और त्रिभुज की आप बात कर रहे थे, समझ में आया, ये क्लियर हुआ कि HEF का जो क्षेत्रफल होगा वो ABFH का क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आप, मैं फिगर को ऊपर कर रहा हूँ, सेम चीज आप ऊपर वाले फिगर में देख सकते हो कि HF पर ही, इस HF पर ही आप ध्यान से देखो तो मुझे एक चीज और दिख रहा है, एक सेकंड, इस HF पर मुझे एक चीज और दिख रहा है कि इस HF आधार पर एक ट्रायंगल ऊपर में ही बना हुआ है, एक त्रिभुज ऊपर में ही बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज ऊपर में दिख रहा है HDCF, HDCF, ठीक ठीक है, ये दिख रहा है HDCF एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन में नहीं लिख रहा, इस फिगर को आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आप सीधे इतना लिख दो कि त्रिभुज HGF, क्या लिखोगे इस बार, HGF, ऊपर वाले को देखिएगा, HEF तथा समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम HFCD, नाम कुछ भी दे दो, HFCD, एक ही आधार HF, मैं पूरा नहीं लिख रहा, यहाँ पर आपको लिखना होगा एग्जाम में, एक ही आधार HF तथा एक ही समांतर रेखा, कौन कौन से समांतर रेखा, HF तथा DC, है ना, CD या DC के बीच स्थित है, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इतना समझ में आया, HGF और HFCD एक ही आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है, कौन सा आधार ये भी मैंने बता दिया, एक ही आधार HF तथा समांतर रेखा HF तथा CD। तो यहां से हम कह सकते हैं क्षेत्रफल जो होगा सर हमारा, क्षेत्रफल त्रिभुज HGF, ये जो HGF का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, अगेन आधा हो जाएगा किसका, क्षेत्रफल पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज HFCD के, इसके आधा हो जाएगा, क्लियर है। इस वाले को इक्वेशन 1 मान लो, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ दें, कभी भी दो समीकरण को आप जोड़ोगे तो LHS से LHS ऐड होगा, RHS से RHS ऐड होगा, ठीक है, बायां पक्ष से बायां पक्ष ऐड होगा, दायां पक्ष से दायां पक्ष ऐड होगा। तो हम कह सकते हैं अगर हम इन दोनों को सर ऐड कर दें तो क्या दिखेगा हमारा, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इन दोनों को ऐड करोगे, इक्वेशन 1 + 2 आप अगर करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्षेत्रफल त्रिभुज HEF, तो आप लिखोगे सर क्षेत्रफल, मैंने लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज HEF, ठीक है, प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज HGF, इन दोनों को ऐड कर दिया, बराबर इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1/2, है ना, 1/2 क्षेत्रफल, बस ध्यान से आपको फिगर को देख देख कर ना लिखते जाना है, हर स्टेप में आप कोई भी स्टेप में गलती मत लिखना, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ABFH, तो यहाँ पर देखो ABFH प्लस 1/2 क्षेत्रफल किसका, पैरेललोग्राम, यहाँ पर लिख दोगे ये वाला HFCD, है ना, HFCD, इतना क्लियर है।
ये समझ में आया? बताइए। अब यहाँ पर आप फिगर आपके पास अगर बना हुआ है तो आप देखो किसको मैं जोड़ रहा हूँ, HEF और HGF को। क्या जोड़ रहा हूँ? HEF और HGF को। HEF और HGF को जोड़कर देखिए क्या होगा। देखो HEF ये वाला है, समझिएगा, मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। HEF हमारा ये नीचे वाला है, ठीक है। HGF ऊपर वाला है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा बीच वाला चतुर्भुज बन गया HEFG या EFGH, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो EFGH बन जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करके अगर लिख दें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा बनेगा क्षेत्रफल त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज बन जाएगा ना। दो त्रिभुज को मैंने ऐड किया तो हमारा बन जाएगा क्षेत्रफल चतुर्भुज EFGH, ये बन गया। अब देखो हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, तो हाफ को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, हाफ को मैंने कॉमन ले लिया। अब हमें जोड़ना क्या है? ABFH को और HFCD को। मतलब ABFH और HFCD ये दोनों क्या है? इसको फिगर में देखिए। फिगर में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर एक नीचे वाला है ये पार्ट और एक ऊपर वाला है ये पार्ट। तो अगर मैं नीचे और ऊपर वाले को जोड़ दूं तो ये पूरा ही बन जाएगा ABCD, है ना। नीचे वाला भाग मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये नीचे वाले भाग को और इस ऊपर वाले भाग को आप अगर जोड़ दोगे तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर हमें इन दोनों को अगर हमने जोड़ा, आपने अगर इन दोनों को जोड़ा तो आपको क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम ABCD। ABCD हमारा पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ हो गया हमारा कि EFGH का जो क्षेत्रफल है वो आधा होगा पैरेललोग्राम ABCD के। यही हमें दिखाना था, यही हमारा रिजल्ट था। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? यस सर। सिंपली एक बार मैं फिर से बस जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि हमने इसमें किया क्या था। अगर हमारे पास एक चतुर्भुज ऐसे दिया गया था, इसमें मिड पॉइंट आपको बना दिया, मध्य बिंदु बना दिया गया, तो आपने क्या बोला? हमने क्या बोला सर? ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस वाले का आधा होगा, इस वाले का आधा होगा। फिर ऊपर वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस वाले का आधा होगा, है ना, इस वाले का आधा होगा। और हमने इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को ऐड किया। अगर मैंने इस वाले क्षेत्रफल और इस वाले क्षेत्रफल को ऐड किया तो ये क्षेत्रफल आ गया, है ना। और ये वाला और ये वाले को ऐड किया आधा आधा तो हमारा पूरा का आधा आ गया, है ना। तो ये स्टेप्स है, ये अगर सोच लोगे तो फिर आप जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? सिमिलर क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन 3 कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे मेरे से क्लास शुरू होने के पहले। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। फिर से एक पेज पे लेते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। अभी दिख रहा होगा आपको। देखो क्या बोला गया, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB, है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज APB का जो एरिया है, एरिया त्रिभुज BQC का है। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। पहले तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि इस वाले में कोई भी डायग्राम आपको दिया नहीं गया है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो साथ के साथ कि इसका डायग्राम बनेगा कैसे, ठीक है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। दिया क्या गया? एक समांतर चतुर्भुज ABCD दे रखा है ना, एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है। तो एक पैरेललोग्राम बनाओ आप पहले। तो एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया ABCD। इसका नाम क्या रख दोगे? मैंने बोला ABCD, ठीक है। इतना क्लियर है? बताइए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? यस सर। P और Q समांतर भुज चतुर्भुज P और Q क्रमशः समांतर ABCD की भुजाओं, P कहां पर है? DC पर स्थित है। क्वेश्चन में दिख रहा है P कहां पर स्थित है? भुजा DC पर स्थित है। कहीं पर भी, ये मध्य बिंदु के बात नहीं बोला गया, है ना। तो DC कहीं पर यहाँ पर बना दो, है ना। इस पर आप P बिंदु ले लो, कहीं पर भी ले सकते हो। उसके बाद बोला कि Q कहां पर स्थित है? तो AD पर स्थित है। तो Q कहीं पर भी ले लो, ऐसे कुछ, है ना। Q बिंदु यहाँ पर ले लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि APB त्रिभुज की बात की गई है, तो APB त्रिभुज बनाइए। तो APB त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा, APB त्रिभुज ऐसा बना। और एक त्रिभुज BQC की बात की गई है, तो BQC कुछ त्रिभुज ऐसे बनेगा, BQC त्रिभुज ऐसे बना दिया। दो त्रिभुज दिख रहा है आपको, APB और BQC। बोला गया है कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये कैसे प्रूफ करें? ये कैसे प्रूफ करें? हाँ सर। सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलो इसको देखते हैं।
देखो कुछ लाइंस आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में तो कुछ लाइन आपको लिखना पड़ेगा, कुछ थ्योरम आपको लिखने पड़ते हैं, बस वो लिखिएगा, साथ के साथ नोट कर सकते हो। आप बोलोगे सर त्रिभुज एपीबी को देखिए, ठीक है, बस इस वाले को देखिए, यहाँ पर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज को देखना, ये वाला त्रिभुज, और पूरा चतुर्भुज एबीसीडी को देखो। इन दोनों का आधार ए बी है क्या? बताओ, इन दोनों का आधार ए बी है क्या? यस और नो? दोनों ही सेम आधार ए बी पर टिका हुआ है, बताइए। ठीक है, दोनों का आधार सेम है ना, ए बी, और दोनों ही ए बी और सी डी के बीच में स्थित है, ए बी और सी डी के बीच में स्थित है ना। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सर इन दोनों का जो आधार सेम है ना, इन दोनों का आधार हम कह सकते हैं ए बी होगा, और ये दोनों ही सेम लाइन ए बी और सी डी के बीच में स्थित है, तो इस चीज को आपको लिखना होगा। ठीक है, इसको आपको लिखना होगा। कैसे लिखोगे आप लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी तथा पैरेललोग्राम, या समांतर चतुर्भुज भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, ए बी सी डी समान आधार या एक ही आधार, आधार बताओगे कौन सा है, आधार बताइए, ये जरूरी है। आधार क्या है, आधार का नाम बताइए। ए बी है ना, ये दोनों आधार ए बी पर ए बी, समान आधार ए बी तथा एक ही समांतर रेखा, मतलब सेम पैरेलल लाइन, एक ही समांतर रेखा। मुझे बताना होगा कि कौन से समांतर रेखा, तो कौन कौन से समांतर रेखाएं हैं, ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी के बीच स्थित है। ये समझ में आया क्या? बताइए, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, ए बी पर नहीं टिका हुआ है और ए बी और सी डी के बीच में स्थित है, तो हम यहां पर से क्या देखेंगे, हम यहां पर से एक चीज लिख सकते हैं सर, एरिया, एरिया लिखने का मतलब क्षेत्रफल की बात की जा रही है, क्षेत्रफल के लिए आप 6 भी ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में ए आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी के बुक में यूज होता है यार, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं लिख सकते, एरिया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी के मीडियम के बच्चे तो भी लिख सकते हो एरिया किसका, ट्राइंगल एबीपी का, एबीपी का जो एरिया होगा क्या होगा, मुझे बताइए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस या नो, मुझे बताना कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। ये होगा जो एरिया होगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी के बराबर होगा। ये मैंने सही लिखा या गलत लिखा है, सही लिखा या गलत लिखा, यस या नो? नो, तो बंटी कह रहे हैं गलत है सर। तो गलत क्यों हो गया, बराबर नहीं होता, आधा होता है, यहाँ पर 1/2 अगर लगा देना तो सही हो जाएगा, ये 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, अब सही हो गया ना। चलो, ये मैं आपसे भी से पूछ रहा था सही है कि गलत है। हाँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 1/2, अब ये सही हो गया। ठीक है, 1/2 छूट रहा था, तो हम कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी, है ना, जो एबीपी का क्षेत्रफल होगा पूरे समांतर चतुर्भुज के आधा होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। उसी तरीके से इसी प्रकार सिमिलरली लिख देना, या फिर इसी प्रकार लिखना, इसी प्रकार हम इधर से हम देखें, अगर मान लो आप अगर इधर से देख रहे हो, है ना, इधर से आपने देखना स्टार्ट किया, तो क्या मुझे दिख रहा है बीसी आधार पर, अगर आपने आधार को बीसी ले लिया, बीसी आधार पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, है ना, या फिर इसी में हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बीसी आधार पर हमारा एक ट्रायंगल छुपा हुआ है, ये वाला, या मैं इसको दूसरे कलर से बना दूं। बीसी आधार पर एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, बी क्यू सी, दिखा आप सभी को बी क्यू सी, और बीसी आधार पर हम कह सकते हैं सर, बीसी आधार पर एक चतुर्भुज भी खड़ा हुआ है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो हम इधर से अगर देखें, इस साइड से हम देखें, तो हमें दिखेगा सर बीसी आधार है हमारा, और बीसी आधार पर एक ट्रायंगल भी है, ये वाला ट्रायंगल है, और एक चतुर्भुज भी दिख रहा है एबीसीडी। बताइए यस या नो? और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन एडी और बीसी के बीच में स्थित है। सेम पैरेलल लाइन कौन सा है, इसको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं, तो आप ऐसे देखिए, है ना, तो आप कह सकते हो सर ये वाला एक पैरेलल लाइन है और एक ये वाला पैरेलल लाइन है, इन्हीं दो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, एक ये पैरेलल लाइन है, इन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है ना। तो आप बोलोगे, एक ये वाला लाइन फिर से आप लिखोगे, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना होगा। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पर,
लिखना त्रिभुज, कुछ कुछ चीज लिख रहा हूं, त्रिभुज बी क्यू सी तथा पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी ही है, ठीक है। समान आधार, क्या लिखोगे, समान आधार, छोड़ना नहीं है, समान आधार कौन सा बोलोगे इस बार, बी सी, तथा एक ही समांतर रेखा, इस बार रेखा लिख देना बी सी एंड तथा ए डी के बीच स्थित है, के बीच स्थित है, लिख लोगे इतना, यस और नो, यस और नो, इतना लिख लोगे, यस सर। बताइए, ठीक है। तो ये सर दोनों ही, ठीक है, ये बीसी आधार पर स्थित है, दोनों ही समांतर और सेम ही पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। तो हम कह सकते हैं सर त्रिभुज बीक्यूसी का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो बीक्यूसी का जो एरिया होगा इस त्रिभुज का, वो हाफ हो जाएगा किसके, 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, है ना, फिर से इसके आधे हो जाएगा, समझ में आया, एबीसीडी का आधा हो जाएगा। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको। अब देखो त्रिभुज, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। एबीपी का जो एरिया है वो एबीसीडी का आधा है, बीक्यूसी का जो एरिया है वो भी एबीसीडी का आधा है ना, ये वाला क्वांटिटी दिख रहा है, दोनों में सेम है, त्रिभुज एबीसीडी का, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल का आधा, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं सर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में जो त्रिभुज आए, इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर होगा, बताइए यस या नो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है। अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी चतुर्भुज एबीसीडी का आधा है, यहाँ भी चतुर्भुज एबीसीडी का आधा है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे लिख देना, समीकरण 1 और 2 से, है ना, इन दोनों समीकरण को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एरिया ट्राइंगल एबीपी या एरिया ऑफ त्रिभुज एबीपी बराबर होगा एरिया त्रिभुज बीक्यू सी के, ठीक है, बीक्यू सी के। एरिया के जगह पर आप क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हो, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी, जो भी आप लिख सो दोनों ही सही होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था इस वाले क्वेश्चन में, बस यही प्रूफ करना था, सिंपल सा था, हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन यस आएगा सर। तो ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 4 में कोई डाउट है क्या, या करें या फिर क्वेश्चन 5 करें, सर चलो 4 भी 6। कर, 6, चलो 4 कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ते हैं क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का क्लास के शुरुआत में आपने बोला था 3 और 4, चलो ठीक है। तो आकृति 9.16 दिया गया, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर में कोई स्थित बिंदु पी है, ठीक है, दर्शाइए कि एपीबी और बीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा, इनका योग जो होगा एबीसीडी के आधा के बराबर होगा, ठीक है। फिर से देखो, इस ऐसा क्वेश्चन में फिर से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब रचना करना पड़ेगा। देखो रचना क्या करेंगे, फिगर दिख रहा है आप सभी को, हम क्या करेंगे, पी से गुजरता हुआ ए बी के समांतर एक लाइन बना देंगे, पी से गुजरता हुआ ए बी के समांतर एक लाइन ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब ये लाइन आपने अगर बना दिया, अब इससे क्या फायदा होगा मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब इसको नाम दे दो, मान लो इसको नाम मैंने दे दिया एम एन, इसको नाम मैंने दे दिया एम एन। रचना में आप क्या लिखोगे, रचना में आप लिख देना कि पी से गुजरती हुई एम एन समांतर किसके बनाया, ए बी बनाया, और ए बी के समांतर तो सी डी के समांतर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है। तो तीनों लाइन क्या हो गया, एम एन ए बी और सी डी, ये तीनों आपस में समांतर होंगे, तीनों पैरेलल होंगे, ठीक है। अब मुझे इस वाले त्रिभुज को देखिए आप, ये त्रिभुज देखो, आपको क्या करना है, एपी भी चाहिए ना, ए पी बी कौन सा त्रिभुज है, ए पी बी ऊपर वाला त्रिभुज है और पी सी डी नीचे वाला त्रिभुज है, ठीक है। मुझे ये वाला त्रिभुज, इस वाले को देखो आप, बस इतना, इस पार्ट को, है ना, इस साइड। तो ये वाला त्रिभुज, एक सेकंड देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, अच्छा ये एक सेकंड देखो, आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि सर हमारा ए बी एन एम जो है, ए बी एन एम एक समांतर चतुर्भुज है, बताइए, ए बी एन एम एक समांतर चतुर्भुज है, बताइए, ए बी एन एम एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, फिगर को देखो, एम एन समांतर बनाया ना, ए बी एन एम समांतर चतुर्भुज है।
और ए बी पी एक्स त्रिभुज है और दोनों ही सेम बेस पर स्थित है, सेम बेस पर स्थित है। इसको आप देखिए, इस वाले फिगर में मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वाले को देख रहा हूँ, ए बी पी त्रिभुज को, इस वाले को, और ये वाला समांतर चतुर्भुज को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज दोनों ही ए बी पर स्थित है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लाइन क्या लिखोगे आप, स्टेटमेंट आप लिख देना, कुछ स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, बार बार लिखूंगा तो फिर समय बर्बाद होगा। आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए पी बी लिखिए, मैं बोल रहा हूं, त्रिभुज ए पी बी और समांतर चतुर्भुज ए बी एन एम एक ही समांतर, दोनों ही समान आधार ए बी तथा समान समांतर सेम पैरेलल या समान समान समांतर रेखा एम एन तथा ए बी पर स्थित है। चलो मैं इसको लिख दूं क्या, इसको लिख दूं या रहने दूं, बताओ, लिख ही दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। चलो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज इस वाले को देखो आप, इस वाले त्रिभुज को देखो, ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज इसको देखो। इन दोनों में फिर से सेम रिलेशन दिख रहा है आपको, कि त्रिभुज ए बी पी एंड चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, यहां पर मैंने नाम दिया था एम एन, ए बी एन एम, ए बी एन एम में सेम रिलेशन दिख रहा है आपको, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो हम कह सकते हैं सर एरिया जो होगा, तो पूरा लाइन में लिख रहा हूँ, ए बी पी ये कितना होगा, 1/2 होगा किसका, चतुर्भुज का, ए बी एन एम के एरिया के आधा होगा। ये समझ में आया कैसे मैंने लिखा, ये समझ में आया, यस या नो, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे में देखो, इसी प्रकार से आप नीचे में देखो, एरिया जो ट्रायंगल होगा, एरिया ट्रायंगल डीपीसी जो होगा, वो क्या होगा, आधा होगा किसका, चतुर्भुज एम एन सी डी का, एम एन सी डी का। ये समझ में आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसके ऊपर आपको लाइन लिखना होगा, पूरा लाइन लिखना होगा कि कौन से आधार पर स्थित है, कौन से समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो हम कह सकते हैं एरिया जो होगा सर, ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया डी पी सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर 1/2 आएगा, यहां पर आ जाएगा एरिया ए बी एन एम प्लस 1/2 एरिया एम एन सी डी। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, इक्वेशन 1 और 2 को बस ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऐड हो गया, राइट साइड से राइट साइड ऐड हो गया, ठीक है, बायां पद से बायां ऐड हुआ, दायां से दायां ऐड हुआ, ठीक है। अब यहां पर आप अगर इसके आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, फिगर को देखिए साथ के साथ, मैं फिगर को भी दिखा दूं, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये चाहिए तो हमारा जो प्रूफ करना है वही है ना, यही प्रूफ करना था क्या, ए बी पी और डीपीसी, हाँ वही है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर से आपका आंसर बस आ ही गया है। 1/2 जैसे ही कॉमन लोगे ना, तो 1/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका एरिया ए बी एन एम, ठीक है, प्लस एरिया एम एन सी डी, इन दोनों को ऐड करना है आपको, ठीक है। और जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये दिखेगा, ए बी एन एम कौन सा है हमारा सर, ये वाला है, ये पूरा है, ठीक है। और एम एन सी डी कौन सा है, एम एन सी डी हमारा नीचे वाला है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो पूरा एबीसीडी बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा बन जाएगा ए बी सी डी का एरिया। तो मैं ये प्रूफ करना था कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का जो सम है वो आधा होगा त्रिभुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के। ये समझ में आया, बताइए, ये क्लियर है। अब देखो इसका जो अगला पार्ट है, इसके अगले पार्ट को आप कैसे करोगे, इसमें एक और पार्ट है, ये तो समझ में आ गया। अगला पार्ट देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि एपीडी, और यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, इसको सारी चीज को मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों को आपने जो जोड़ा, अब इन दोनों को आप अगर आप जोड़ोगे, ये त्रिभुज एपीबी
और इनका सम इसके सम के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपली आप ऐसा करना, सिमिलरली आप एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर देना, इसी प्रकार यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहां से एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया मान लो। तो सिंपली हम कह सकते हैं ना सर, यहाँ पर ये वाले का सम और इस वाले का जो सम होगा ये पूरे एबीसीडी के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। जैसे हमने अभी प्रूफ किया कि ये वाले इन दोनों को अगर हमने जोड़ा, इसको समझना, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना। अगर मैंने ये वाला एरिया 1 और एरिया 2 को जोड़ा तो हमारे त्रिभुज चतुर्भुज एबीसीडी का आधा आया। उसी तरीके से हम कह सकते हैं सर, अगर हम 3 और 4 को भी हम जोड़ेंगे तो भी एबीसीडी का आधा आएगा। अगर हम इधर से पैरेलल लाइन बना के दिखा दें, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, सेम चीज लिखोगे। बस इस बार हम लोग लेंगे, मान लो यहाँ पर नाम दे दोगे पी क्यू, तो इस बार लोगे सर चतुर्भुज एपी क्यू डी में और एपीडी में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बताइए, समझ में आ रहा है? फिर इसको और एक्सप्लेन करो। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 और 4 को भी अगर हम जोड़ें तो भी हमारा क्या होगा, एबीसीडी का आधा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर त्रिभुज, इसी प्रकार लिख करके हम कह सकते हैं सर त्रिभुज ए पी डी प्लस त्रिभुज बीपीसी, है ना, त्रिभुज बीपीसी, इसका भी क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा आधा हो जाएगा किसका, एबीसीडी के क्षेत्रफल के आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये वाला यहाँ पर देखो, ये एबीसीडी का आधा आया, और पिछला बार जो आपने प्रूफ किया था वो भी त्रिभुज एबीसीडी का ही आधा आया था, जो आपने प्रूफ कर रखा है इक्वेशन नंबर 1 पहले वाले भाग में। तो हम कह सकते हैं सर दोनों ही त्रिभुज एबीसीडी का आधा है, तो मतलब ये वाला जो चीज है और ये जो ये वाला चीज है, दोनों का जो एलएचएस है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, रिलेशन आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को अगले क्लास में भी कर लेंगे क्योंकि समय हो चुका है। सर आप तो, हाँ अभी जा सकते हो, मतलब कोई डाउट नहीं तो लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट है तो बताइए। ये वाले क्वेश्चन को अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और 9.3 एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। 9.2 करेंगे, 9.3 होमवर्क। होमवर्क आज कुछ नहीं है, होमवर्क के लिए आप क्या करना, इसी चीज को बार बार आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम है ना नजदीक।